तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे संस्कृत व्याकरण के ग्रंथ श्री वरदाचार्य द्वारा कृत लघु सिद्धांत कौमुदी का जो प्रथम प्रकरण है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण जैसा कि आपके स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र का ही एक भाग है। संज्ञा प्रकरण का जो प्रारंभ होता है वो भगवती देवी वीणा पाणी सरस्वती की उपासना के साथ में होता है। और चूंकि ग्रंथकार अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए अपनी जो अधिष्ठात्री देवी होती है उसकी उपासना करता है, तो श्लोक आता है कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोमयं पाणिनीय परवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोमयं अर्थात शुद्धां अर्थात शुद्ध स्वरूप वाली, निर्मल स्वरूप वाली, गुण्यां गुणशाली कौन? सरस्वती, वीणा पाणी विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को करोम्यम नत्वा, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं सरस्वती देवी जी का अभिवादन करता हूँ। क्यों करते हैं वरदाचार्य जी अभिवादन, क्यों करते हैं प्रणाम? वो कहते हैं कि पाणिनीय परवेशाय, कि पाणिनि कृत अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो व्याकरण का ग्रंथ है उस व्याकरण के ग्रंथ अष्टाध्याय में परवेशाय, जो अल्पवयस्क बालक है, जो संस्कृत को नहीं जानते या संस्कृत का केवल थोड़ा सा ही ज्ञान रखते हैं, उन बालकों को, उन संस्कृत से अनभिज्ञ व्यक्तियों को मैं पाणिनिकृत अष्टाध्याय में प्रवेश करवाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना करता हूँ। लघु सिद्धांत कौमुदी कृत जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में संज्ञा प्रकरण का जो प्रारंभ होता है वो माहेश्वरी सूत्र होता है। और माहेश्वरी सूत्र जो कि भगवान शिव के डमरू से निकले, भगवान शिव जी जब क्रोध में होते हैं और क्रोध में होने के बाद तांडव नृत्य करते हैं, तो तांडव नृत्य करने के दौरान डमरू से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं वो ध्वनियाँ कई क्रमशः पाणिनि के द्वारा वो माहेश्वर सूत्र के रूप में ग्रहण की गई। और माहेश्वर सूत्र जो कि संस्कृत के प्राण हैं, संस्कृत व्याकरण के प्राण हैं, और जिनको जाने बिना कोई भी संस्कृत व्याकरण में प्रवेश नहीं कर सकता। तो चतुर्दश 10 माहेश्वर सूत्र कहे गए। और माहेश्वर सूत्र जैसे कि आपको PDF के माध्यम से भी मैं उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी। जिनका जो प्रारंभ होता है वो होता है कि एक क्रम होता है माहेश्वर सूत्रों में कि प्रथम जो 4 सूत्र आते हैं वो आपके स्वर से संबंधित होते हैं, और संस्कृत व्याकरण में स्वरों को अच के नाम से संबोधित किया जाता है, अर्थात अच प्रत्याहार होता है। अगला जो सूत्र होता है पंचम सूत्र, वो पंचम और षष्टम 2 सूत्र होता है। 2 सूत्रों में आपको अंतस्थ वर्ण देखने को मिलते हैं, अर्ध स्वर जिन्हें कहा जाता है य वर ल। अगला जो सप्तम सूत्र होता है यमगणनम। यमगणनम जो वर्ण होते हैं वो नासिक के वर्ण होते हैं, नासिका से उनका उच्चारण होता है। अगला जो अष्टम से प्रारंभ करके और 12 सूत्र तक जो वर्ण आते हैं वो संस्कृत के वर्ग से संबंधित होते हैं। और 5 वर्ग होते हैं संस्कृत में, जिन्हें अणुदित सवर्ण से चाप तक जो सूत्र आएगा उसमें कुचुटुतुप के नाम से उनको संज्ञा की गई है, उनका नाम संबोधन किया गया है। इसमें यद्यपि प्रत्येक जो कुचुटुतुप का जो अंतिम वर्ण होता है, ध्वनि होती है ऊ की, उसका इत संज्ञा हो जाती है, उसका लोप हो जाता है। तो जो वर्ग बचते हैं वो क, च, ट, त और प वर्ग बचते हैं। तो वर्ग जो होता है वो एक 5 वर्णों का होता है, अर्थात उस प्रारंभिक वर्ण से प्रारंभ करके उसकी जो आगे के जो 5 वर्ण आएंगे वो 5 वर्ण उस वर्ग में सम्मिलित होते हैं। तो कुचुटुतुप की जो व्यवस्था माहेश्वर सूत्र में देखने मिलती है वो यहाँ पर, जैसा कि मैंने सप्तम सूत्र में जो नासिके वर्ण होते हैं वो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण होता है वो। जैसे यमगणना में जो वर्ण आए यहाँ पर वो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण है। तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्र में अपने को पंचम वर्ण देखने को मिलता है। उसके बाद में जो वर्ण आता है वो होता है चतुर्थ वर्ण आता है, उसके बाद में तृतीय वर्ण आता है, उसके बाद में द्वितीय वर्ण आता है, उसके बाद में प्रथम वर्ण आता है। अगला जो सूत्र आता है त्रयोदश सूत्र, वो जो प्रारंभ होता है उसमें 3 प्रकार के आपको श देखने को मिलते हैं, दंते व्यंजन देखने को मिलते हैं। कि एक तो होता है श, जो तालव्य श होता है सबसे प्रारंभ में, जैसे शलगम का जो श आता है। अगला जो वर्ण होता है श, जो षडानन, जिसका आपको उच्चारण करते हो
मूर्धन्य जो श होता है वो आता है। उसके बाद में जो आता है वर्ण आता है स, वो होता है स, जिन्हें दांतों से बोला जाता है। और जो अंतिम वर्ण आता है, जो 14 सूत्र होता है, वो होता है हल। माय सूत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें एक ऐसा वर्ण आता है जिसकी 2 बार पुनरावृत्ति होती है। एक व्यंजन आता है जिसकी 2 बार पुनरावृत्ति होती है, एक हल आता है। तो एक वर्ण देखने को मिलता है अपने को पंचम सूत्र में ह, अर्थात ह, हल। तो ह जो वर्ण होती है, जो वर्ण है, उसकी माहेश्वर सूत्र में 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। एक तो पंचम सूत्र में पुनरावृत्ति होती है और एक होती है चतुर्दश सर्ग में पुनरावृत्ति होती है। तो 2 बार ह का यहाँ पर उच्चारण देखने को मिलता है। लेकिन वो पाणिनि व्याकरण की एक विशेषता है कि क्यों उसका उच्चारण किया गया, कहीं ना कहीं प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए उनका उच्चारण यहाँ देखने को मिलता है। तो कुल 14 सूत्र होते हैं जिन्हें माहेश्वर सूत्र बोला जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है, उद्गम जो हुआ है, वो भगवान शिव के डमरू से हुआ है। तो भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न होने के कारण ही, महेश के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन्हें माहेश्वर सूत्र के नाम से संबोधित किया जाता है। संज्ञा प्रकरण का जो प्रथम सूत्र आता है वो आता है हलंत्यम। क्या आता है? हलंत्यम। और हलंत्यम, ये एक बात यहाँ पर अपने को ध्यान रखनी है कि प्रत्येक सूत्र की अपने को वृत्ति याद होनी चाहिए संस्कृत भाषा में, क्योंकि यदि वृत्ति याद होती है तो कहीं ना कहीं उस सूत्र का संपूर्ण जो उसका सारांश है, जो उसकी व्याख्या है, वो अपने को एक अच्छी प्रकार से याद हो जाती है। या एक जो बात अपने को ध्यान रखिए, प्रत्येक सूत्र का अपने को विभाजन आना चाहिए। जैसे हलंत्यम, हल अंतिम, अर्थात इसका विभाजन कैसे हुआ कि हल और अंतिम। तो उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्, कि उपदेश से उपदेश अवस्था में अंत्यम, जो अंतिम वर्ण होगा, कौन सा वर्ण होगा? हल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हल जो वर्ण होता है, हल, अर्थात वो हल को संस्कृत व्याकरण में व्यंजन के नाम से संबोधित किया जाता है, व्यंजन को हल के नाम से बोला जाता है। तो उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश की अवस्था में अंतिम जो हल होगा वो हलित, हल प्लस इत, अर्थात वो जो हल होगा वो इत, अर्थात इत संज्ञक होगा। अर्थात उसका किसी प्रकार का उसकी गिनती नहीं होगी वर्णों में, उसका परिणाम देखने को नहीं मिलता अपने को। तो आगे आता है कि उपदेश आद्य उच्चारण। उपदेश जो होता है, उपदेश एक संस्कृत व्याकरण का शब्द है कि किसे उपदेश कहा जाता है, उपदेश क्या होता है। तो प्रत्येक शब्द को समझना अपने को अत्यंत आवश्यक है। तो आगे बोलते हैं कि उपदेश आद्य उच्चारण, कि जो आद्य उच्चारण होता है, जो संस्कृत व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं, जैसे कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तो इन त्रिमुनियों के द्वारा जो बातें कही गई हैं, जिनका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है, वो उपदेश होते हैं। अर्थात वो उनके उपदेश हो गए, उनकी बात हो गई, पूर्व की बात हो गई, पूर्व व्याकरणाचार्य की उनका एक अध्ययन हो गया। तो जो अध्ययन होगा, जो उपदेश होगा, वो आद्य उच्चारणम होगा, अर्थात वो पूर्व कथित होगा। फिर आगे आता है कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। वर्ती होती है कि व्याकरण का जो क्रम होता है सिस्टमेटिक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। तो किसी भी शब्द को सिद्ध करने के लिए, किसी उदाहरण को सिद्ध करने के लिए, या किसी भी सूत्र को एक अच्छे प्रकार से सिद्ध करने के लिए अपने को पूर्ववर्ती या अग्रवर्ती सूत्रों की अत्यंत आवश्यकता होती है। अर्थात उस सूत्र की यदि व्याख्या करना चाहेंगे तो पहले वाले सूत्रों को भी अपने का जिक्र करना पड़ेगा, उनका उल्लेख करना पड़ेगा। तो सूत्रांताद अनुवर्तनीयम, अर्थात सूत्रों के बाद में अनुवर्तनीयम, उनका अनुसरण करना चाहिए सर्वत्र। अर्थात ये जो व्यवस्था है वो संपूर्ण व्याकरण में देखने को मिलती है। तो उपदेश में जो अंतिम हल होगा, जो अंतिम व्यंजन होगा, वो एक संज्ञक होगा। दूसरी जो बात है, ये उपदेश किसे कहे जाए कि उपदेश आद्योच्चारणम, अर्थात जो पूर्ववर्ती जितने व्याकरणाचार्य हुए, व्याकरणाचार्य के द्वारा जितनी बातें कही गई है, जो उनके द्वारा अनुसरण किया गया है, जो उपदेश कथित, जो पूर्व कथित बातें होंगी वो उपदेश कहलाएंगे। और यहाँ पर जो उपदेश की जो परिभाषा दी गई है वो कहेंगे धातु सूत्र गण उनादे वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यय आदेशा उपदेशा प्रकृतिता। अर्थात जो धातु पाठ होगा, जो सूत्र पाठ होगा, जो आगम होंगे, जो उपदेश होंगे, ये जो वाक्य होंगे, जो लिंगानुशासन या शब्दानुशासन जिसे कहा जा सकता है,
वो संपूर्ण जो भाग होगा वो कहीं ना कहीं उसे अपन उपदेश के नाम से संबोधित करेंगे, उसे उपदेश बुलाएंगे। तो उपदेश पूर्व के व्याकरणाचार्य द्वारा कथित हुई बातें होती हैं, कई हुई बातें होती हैं। अगला जो सूत्र आता है वो आता है कि अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः अर्थात अदर्शनम लोप जो सूत्र होता है वो लोप संज्ञा करता है। ये जो भाग चला है संज्ञा प्रकरण, वो संज्ञा प्रकरण में जितने भी सूत्र आएंगे वो किसी न किसी की संज्ञा करेंगे, तो संज्ञा सूत्र कहलाते हैं ये। और आदर्शनम लोप की जो वृत्ति देखने को मिलते होता है कि प्रसक्त से आदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, कि प्रसक्त जो विद्यमान है, कौन विद्यमान है कि अदर्शनम जी का जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो अदृष्ट है, जिसको देखा नहीं जा सकता। लेकिन पाणिनि की जो व्याकरण अष्टाध्याय में वहाँ पर अदर्शनम का अर्थ भिन्न है, अर्थात अदर्शनम अर्थात जो दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु कि जो यहाँ पर प्रसक्त है, जो अदृष्ट है, उस अदृष्ट का अर्थ यहाँ पर दिखाई नहीं देना, यह न करके सुनाई न देना यहाँ पर किया जाता है। तो अर्थ होता है कि विद्यमान का दिखाई न देना, प्रसक्त से जो प्रसक्त है, जो उपस्थित है, उसका दिखाई नहीं देना, अर्थात जो वर्ण दिखाई दे रहा है, जो वर्ण सुनाई दे रहा है, उसका सुनाई नहीं देना ही लोप संज्ञा अर्थात वो लोप कहलाता है। अगला जो सूत्र आता है वो आता है कि तस्य लोपः। ये पूर्व सूत्र की व्याख्या करता है। जो दोनों सूत्र आए थे हलन्त्यम और आदर्शन लोप, उनको सिद्ध करता है, उनकी व्याख्या करता है, या दोनों सूत्रों को सिद्ध करने के लिए व्याख्या करने के लिए तस्य लोप का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। तो तस्य लोप अर्थात तस्य इतो लोप स्यात्, अर्थात तस्य अर्थात उसका, जो हलन्त्यम के द्वारा जो जिसकी इत्संज्ञा की गई है, जिन वर्णों की इत्संज्ञा हुई है, उन इत्संज्ञक वर्णों का क्या होता है कि उन इत्संज्ञक वर्णों के आदर्शम लोपः सूत्र से उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। और लोप संज्ञा होने के पश्चात वो जो वर्ण होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, वो लुप्त हो जाते हैं, वो उनका श्रवण नहीं हो पाता है। तो जिनका श्रवण नहीं होता उन वर्णों के, उन हल वर्णों की तस्य लोप सूत्र, इस सूत्र से उनका लोप हो जाता है, उनका लोप हो जाता है, वो लुप्त हो जाते हैं। तो व्याकरण में या लघु सिद्धांत कौमुदी या अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उनमें 6 सूत्र ऐसे हैं जो लोप संज्ञा करते हैं, जो इत संज्ञा करते हैं। जैसे हलन्त्यम एक प्रारंभ जो सूत्र संज्ञा प्रकरण के तक पढ़ चुके हैं, वो भी इत संज्ञा करता है। तो इत संज्ञा के समान या हलन्त्यम के समान यहाँ पर 6 सूत्र देखने को मिलते हैं। उसमें एक सूत्र आता है उपदेश अजनुनासिक। उपदेश अर्थात उपदेश अवस्था में जो अच जो होगा, अच जो स्वर होते हैं, जो वो अनुनासिक, और वो जो स्वर किस प्रकार के, वो अनुनासिक होते हैं, अनुनासिक मानने पड़ेंगे। तो जो अनुनासिक अच स्वर होता है उनकी प्रस्तुत सूत्र से या उपदेश अजनुनासिक सूत्र से उनकी इत अर्थात उनकी इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा होने के बाद में जैसे कि पूर्ववर्ती 2 सूत्र पढ़े हैं, आदर्शम लोपः और तस्य लोपः, इनके माध्यम से उनका लोप होकर लोप संज्ञा हो जाती है। एक सूत्र जो हलन्त्यम, जिसका अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं, अर्थात केवल यहाँ पर हलन्त्यम हल अर्थात व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा होती है। लेकिन एक हलन्त्यम सूत्र का एक यहाँ पर अपवाद आ जाता है, न विभक्तो तुष्मा। एक सूत्र आता है न विभक्तो तुष्मा। तुष्मा अर्थात त वर्ग और स अर्थात दंते जो स होगा, उस त वर्ग और दंते सर्ग यदि न विभक्तो अर्थात विभक्ति में स्थित, यदि विभक्ति में स्थित नहीं हो तो उसकी इस सूत्र से उनका इत संज्ञा होती है, और वहाँ पर हलन्त्यम सूत्र का प्रयोग नहीं देखने को मिलता है। तो उन न विभक्त तुष्मा से त वर्ग और स वर्ग का वहाँ पर लोप नहीं हो पाता है। अगला जो सूत्र है आदिर्य टूडवा, जैसे इत्संज्ञक सूत्रों का जिक्र अपन यहाँ पर कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं कि आदिर्य टूडवा अर्थात जो आदि में होगा, जो प्रारंभ में होता है, वो आदिर्य टूडवा अर्थात य अर्थात जो य वर्ण होगा, टू अर्थात जो ट वर्ग होगा, उनकी क्या होता है कि ये जो प्रारंभ में होंगे उनकी प्रस्तुत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, उनका लोप हो जाता है। एक सूत्र आता है श प्रत्यय। श अर्थात जो शकार होता है, मूर्धन्य शकार, मूर्धन्य शकार का जो इत संज्ञा होगी वो श प्रत्यय सूत्र से होते हैं। जैसे जलपाक होता है, जलपदन साकन प्रत्यय जो होता है, साकन में जो आदि में जो श होगा उस आदि के शकार की प्रस्तुत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। एक सूत्र आता है चोटू। चोटू सूत्र में भी क्या होता है कि जो प्रारंभिक जो वर्ण होगा च वर्ग और ट,
इन च वर्ग और ट वर्णों के यदि किसी प्रारंभ में हो, ये उपदेश की अवस्था में उपदेश वर्णों के यदि प्रारंभ में होता है तो उनका लोप हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है। एक होता है लसको दित्य, अर्थात लसको दित्य में ल एक तालव्य और क इन वर्णों की प्रस्तुत सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। तो ये कुल 6 इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। हलंत्यम के अलावा ये सूत्र भी इत संज्ञा का कार्य करते हैं। अगला जो सूत्र आएगा आदिरंतेन सहिता। आदिरंतेन अर्थात अंतेन एता सहित आदिर्य मध्य गानाम स्वरशेष संज्ञा स्यात्, अर्थात जो ये जो सूत्र है वो सहिता संज्ञा सूत्र भी इसे बोला जाता है। इसका दूसरा नाम है वो है प्रत्याहार सूत्र, अर्थात प्रत्याहार का निर्माण किस प्रकार किया जाता है संस्कृत में, व्याकरण में, तो वो भी इस सूत्र के माध्यम से अपने को देखने को मिलेगा। तो प्रत्याहार सूत्र भी इसे बोलते हैं, या सहिता संज्ञा विधायक सूत्र भी इसका दूसरा नाम है। तो एक व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र जिसे कहा जाता है। और यदि अपन प्रत्याहार बनाना सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले जितने भी अपने टॉपिक्स हैं, जितने जैसे कि आपके सिलेबस में संधि प्रकरण है, और संधि प्रकरण का अध्ययन भी भली भांति तभी कर पाएंगे जब अपने को प्रत्याहार बनाना अपन सीख जाएंगे उसमें। तो आदिरंतेन सहिता, तो जैसा कि माहेश्वर सूत्रों में अपन अध्ययन किया था 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, और प्रत्येक माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वो इत्संज्ञक वर्ण होता है। जैसा कि पूर्व सूत्रों के माध्यम से हलंत्यम, आदिरे टूडव इत्यादि, या आदर्शम लोप, तस्य लोप सूत्र के माध्यम से अपन उनका इत्संज्ञा कर चुके हैं। तो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण होगा वो इत्संज्ञक वर्ण होगा। किंतु ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब अपन प्रत्याहार निर्माण करते हैं तो प्रत्याहार में यदि जैसे कि देखते हैं कि अच प्रत्याहार हुआ, तो यद्यपि जब प्रत्याहार शब्द को संबोधित करते हैं उसमें यद्यपि अंतिम वर्ण कहीं न कहीं अपने को इत्संज्ञक वर्ण का ही प्रयोग करना पड़ता है। किंतु जब वर्णों की गिनती करते हैं कि उस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो उसके लिए अपने को ध्यान रखना होता है कि जो प्रत्येक सूत्र का जो इत्संज्ञक रहित, जिसकी इत्संज्ञा नहीं हो, तो जो उस प्रत्याहार का जो प्रथम वर्ण होगा, प्रथम वर्ण के साथ में जो आगे के जितने भी वर्ण होंगे इत्संज्ञा से पहले वाले वर्ण, वो तो प्रारंभिक और जो मध्य में आने वाले जो वर्ण होंगे वो सब वर्ण मिला के उस प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। उसकी सहिता संज्ञा होती है, प्रत्याहार का निर्माण हो जाता है। तो पाणिनि व्याकरण में यद्यपि 42 व्याकरण प्रत्याहार माने गए, अर्थात 42 प्रत्याहारों की सिद्धि पाणिनि के द्वारा की गई है, और लघु सिद्धांत कौमुदी में भी कुल 42 ही प्रत्याहार देखने को मिलते हैं। किंतु मनोरमा एक ग्रंथ है, बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित जी का, उसमें 2 अलग से प्रत्याहार उन्होंने माने। तो इस प्रकार कुल सामान्य रूप से जो प्रत्याहार है वो 44 प्रत्याहार हो जाते हैं यहाँ पर। तो प्रत्याहार एक अत्यंत लंबा टॉपिक है, और प्रत्येक प्रत्याहार को पढ़ाना यूट्यूब इस अपने वीडियो के माध्यम से संभव नहीं होगा। तो नेक्स्ट कक्षा में या नेक्स्ट जो PDF के माध्यम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा प्रत्याहार और जो संपूर्ण संज्ञा प्रकरण जितने भी सूत्र हैं जो अभी तक पढ़े जा चुके 4 सूत्र, अतः हलंत्यम, आदर्शम लोप, तस्य लोप और आदिरंतेन सहिता, जो 4 सूत्रों का नोट्स है वो आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। अगला जो सूत्र आएगा, 3 सूत्र एक क्रम से आते हैं। एक सूत्र आता है उकालो अजस्व दीर्घ पुलोता है, पंचम जो सूत्र आएगा उकालो अजस्व दीर्घ पुलोता। उसके बाद में जो सूत्र आता है वो उच्चैरुदात, अगला जो सूत्र आता है निश्चैरुदात, और जो अगला सूत्र आता है वो आता है समारस्वरित। तो ये 4 सूत्रों का एक व्यवस्थित क्रम यहाँ अपने को देखने को मिलेगा, जिनका अध्ययन अगले वीडियो में किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में जो आने वाले जो सूत्र है 4 सूत्रों की अपन व्याख्या करेंगे।